हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना 9वां मॉडल पेपर। इससे पहले 8 मॉडल पेपर करवा दिए है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर देख लीजिएगा। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न था, जो आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो अवश्य जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो को जो है ना प्लेलिस्ट में आपका सारा वीडियो मिल जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद जो है इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइनिंग हो तो टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग अवश्य हो जाइए। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर ए में 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में है 40 वर्ष। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। राज्यसभा का न्यूनतम आयु का हो ना, आपका अगर राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं तो आपका न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो बाबू वो 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन आपका जो है लोकसभा का आप कोई सा भी चुनाव देते हैं, जैसे हम प्रधानमंत्री आपको बनने के लिए बाबू कितनी वर्ष चाहिए? तो 25 वर्ष चाहिए। प्रधानमंत्री आपको बनने के लिए कितनी वर्ष चाहिए? तो बाबू आयु चाहिए तो 25 वर्ष चाहिए। अगर आपको जो है राष्ट्रपति बनना है, क्या बनना है बाबू? राष्ट्रपति बनना है, तो आपको कितना वर्ष चाहिए? 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति का आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपका 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपका जो है लोकसभा का क्या लड़ना चाहते हैं बाबू, चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपका 25 वर्ष आयु होना चाहिए। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग जो है ना बाबू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल का जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि नियम में से किसी संसद को जो है ना संबोधित करने का जो है ना अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए में मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी में अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर सी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से जो है ना किसी संसद को संबोधित करने का अधिकार है तो वो राष्ट्रपति को है। किसे है बाबू? तो राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे जो अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद आपका पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। अगर आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग नहीं हो, टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी में गुजरात, ऑप्शन नंबर सी में नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी में जम्मू और कश्मीर। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित? तो नागालैंड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, किसकी सलाह पर विधान परिषद को जो है ना समाप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए में है विधानसभा, ऑप्शन नंबर बी में राज्यपाल, ऑप्शन नंबर सी में मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो है ना किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो बाबू संसद की सलाह पर। किसकी सलाह पर? संसद की सलाह पर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपको एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, एक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का जो है ना कार्य अवधि सबसे कम रही? ऑप्शन नंबर ए में अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी में चरण सिंह, ऑप्शन नंबर सी में मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर डी में चंद्रशेखर। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जो है ना अटल बिहारी वाजपेयी की कार्यकाल जो बाबू वह 13 दिन तक था। कितना दिन तक था? 13 दिन तक। यह प्रधानमंत्री जो था सबसे कम कार्य किसका था? तो अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे। फिर बहुमत नहीं मिला, सरकार गिर गया था। 1990 के दशक में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1990 के दशक में। आपका जो है ना थ्योरी वाला क्लास में अच्छे से कराए हुए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है केवल ऑप्शन नंबर ए में राज्यसभा में, ऑप्शन नंबर बी में लोकसभा में, ऑप्शन नंबर
सी है, ए और बी दोनों में ऑप्शन नंबर दिए, इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। धन विधेयक जो है कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, केवल लोकसभा में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो बाबू आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आपको एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर कमेंट कर दिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, किस संस्था के पास जो है ना संविधान की व्याख्या करने का जो है ना अधिकार। ऑप्शन नंबर ए में संसद, ऑप्शन नंबर बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी में अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर डी में सर्वोच्च न्यायालय। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो है ना किस संस्था के पास जो है संविधान में जो है ना व्याख्या करने की अधिकार है, तो बाबू वो संसद के पास है। किसके पास है, संसद के पास, यानी पार्लियामेंट के पास। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, पंचायती राज में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में केंद्र सूची, ऑप्शन नंबर बी में राज्य सूची, ऑप्शन नंबर डी में समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पंचायती राज में शामिल होते हैं तो राज्य सूची क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ना 38 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट करते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, राज्यसभा का जो है ना धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है। ऑप्शन नंबर ए में है 30 दिनों तक, ऑप्शन नंबर बी में 14 दिनों तक, ऑप्शन नंबर सी में 18 दिनों तक, ऑप्शन नंबर डी में 45 दिनों तक। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राज्यसभा जो है धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है, 14 दिनों तक ही रोक सकती है। अगर 14 दिन तक से अधिक रोकता है तो ऑटोमेटिकली वो जो है ना बाबू बिल क्या हो जाती है, पास हो जाती है। तो आप लोग जो है अच्छे से याद रखिए, राज्यसभा जो है धन विधेयक को कितना दिनों तक रोक सकती है, तो 14 दिन तक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, निम्नलिखित में से किस समिति जो है ना पराधीन अध्यक्ष के लिए गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में लीग दो समिति, ऑप्शन नंबर डी में वेरा समिति, ऑप्शन नंबर डी में दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि चुनाव के लिए आदर्श संहिता जो है ना कौन जारी करता है। आदर्श संहिता का मतलब हुआ कि यह चुनाव का डेट कौन जारी करता है। चुनाव का जो है, चुनाव के लिए बाबू कोई डेट जारी करेगा ना, तो वो कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए में है संसद, ऑप्शन नंबर बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी में चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर डी में मुख्य न्यायाधीश। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चुनाव के लिए जो है ना आदर्श आचार संहिता कौन जारी करता है, तो बाबू चुनाव आयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, भारत में जो है ना संसद में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में केवल लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी में केवल राज्यसभा, ऑप्शन नंबर डी में राज्यसभा और लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी में डी में है राज्यसभा और लोकसभा, और राष्ट्रपति भी ऑप्शन में क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। भारत की जो है संसद में शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यह तीनों शामिल होता। आपसे पूछेगा संसद के जो है ना अंग होते हैं, लोकसभा भी होते हैं, राज्यसभा भी होते हैं और राष्ट्रपति, यह तीनों संसद के क्या होते हैं, अंग होते हैं। आपसे पूछेगा संसद के सदन कितने होते हैं, तो संसद के जो है वो पार्लियामेंट के जो सदन होते हैं 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये दोनों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर
43 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है कि सरकार राज्य का जो है ना सरकार कानूनी सलाहकार कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए में है अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर बी में एडवोकेट जनरल, ऑप्शन नंबर सी में मुख्यमंत्री कानून मंत्री, ऑप्शन नंबर डी में सोलिसिटर जनरल। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। राज्य सरकार का जो है ना कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो अटॉर्नी जनरल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर को मेंशन कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है, शून्यकाल संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए में है संसद से, ऑप्शन नंबर बी में न्यायालय से, ऑप्शन नंबर डी में ए बी दोनों से, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। शून्यकाल संबंधित है तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। किससे संबंधित है बाबू, संसद से संबंधित है। तो जितना प्रश्न बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर को मेंशन कर दीजिए ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है कि संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए में 42वां, ऑप्शन नंबर बी में 44वां, ऑप्शन नंबर डी में 52वां, ऑप्शन नंबर डी में 73वां। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था। किसको, फंडामेंटल ड्यूटी को। फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है बाबू, इससे पहले जो है आपका थोड़ी वाला क्लास में फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट्स के बारे में अच्छे से पढ़ा दिया गया है। तो आप लोग वह वीडियो जाकर अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू क्या हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। कर्तव्य का मतलब होता है जिम्मेदारी, ड्यूटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी होती है ना, वैसे कर्तव्य है आपका जो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी इस सब के बारे में आपका जो है ना अच्छे से जो एक वीडियो आपका फुल एक्सप्लेनेशन वाला जो है ना बाबू वीडियो अपलोड हो गया था। आप लोग उसको अच्छे से जाकर देख लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो फंडामेंटल ड्यूटी को संविधान में जो था ना बाबू 1976 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 46 को देख लेते हैं। जितना प्रश्न बता रहे हैं बाबू आप लोग सभी प्रश्न के आंसर कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि एक वर्ष में संसद में कितने सत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में 1, ऑप्शन नंबर बी में 2, ऑप्शन नंबर सी में 3, ऑप्शन नंबर डी में सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। संसद में जो है ना एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं, तो 3 सत्र होते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, इनमें से कौन सा भारत का जो है ना सबसे बड़ा उच्च न्यायालय, यानी सबसे बड़ा जो है ना सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर ए में मद्रास उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी में दिल्ली उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी में कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सबसे पुराना जो है उच्च न्यायालय, सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, तो है आपका कोलकाता उच्च न्यायालय। कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बाबू आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। ऑप्शन नंबर ए में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी में पंजाब, ऑप्शन नंबर डी में मद्रास। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भाषा के जो आधार पर जो है ना पहला गठित होने वाला राज्य कौन सा है, तो भैया वो आंध्र प्रदेश है। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, भाषा के आधार पर जो है पहला गठित होने वाला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। कब हुआ था, 1953 में। अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार जो है ना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन नंबर ए में है 1990, ऑप्शन नंबर बी में 1993, ऑप्शन नंबर सी में 1995, ऑप्शन नंबर डी में 1998। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो स्थापना किया गया था 1993 में किया गया था। कब किया गया था बाबू, 1993 ईस्वी में। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिए। कभी कभी आपके जो है ना 10 दिसंबर 1993 यह आपके एग्जाम में आता ही है। कभी कहीं कहीं तो 10 दिसंबर ही लिखा रहता है, 1993 लिखा नहीं होता है। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। 10 दिसंबर 1993 में जो है ना राष्ट्रीय मानव अधिकार का जो है आयोग की स्थापना किया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है
कि जो है ना भारत में मतदान की आयु है, ऑप्शन नंबर ए में 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में 22 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी में 25 वर्ष। अभी जो वर्तमान में जो है ना मतदान की आयु कितनी है बाबू, तो 21 वर्ष। लेकिन 1989 से पहले 1989 से पहले जो है ना बाबू मतदान की जो आयु थी 21 वर्ष थी। कितना थी बाबू, 21 आयु थी। लेकिन अभी वर्तमान में उसी को घटा के संविधान में संशोधन किया गया, तो उसी को घटा के क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। तो अभी वर्तमान में जो है हमारे जो है मतदान देने की आयु कितनी है बाबू, तो 18 वर्ष हुआ। लेकिन भारत की नागरिक भी होनी चाहिए, मतदान दे सकता है, 18 वर्ष हो चुका है तो।